और देखिए अब तो अनुप्रास हमने पढ़ा है कि अनुप्रास किसे कहते हैं, अनुप्रास का लक्षण देखा है, उदाहरण देखा है। अब देखिए अनुप्रास के भेद आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अनुप्रास के कुल 5 भेद हैं। छेकानुप्रास, वृत्त्यनुप्रास, श्रुत्यनुप्रास, अंत्यानुप्रास और लाटानुप्रास। तो सबसे पहले हम छेकानुप्रास देखते हैं। छेकः इत्युक्ते विदग्धः, चतुरः, निपुणः। विदग्ध व्यक्ति को छेक कहते हैं। तो ये जो छेकानुप्रास है, छेक का अर्थ है विदग्ध। विदग्ध जनों को यह अलंकार प्रिय होता है। छेको व्यंजन संघस्य सकृत साम्यम अनेकधा। व्यंजन संघस्य साम्यम, व्यंजनों के समूह का अर्थात व्यंजन वर्णों की साम्यम समानता, सकृत एक बार, व्यंजन संघस्य सकृत साम्यम वर्णों की एक बार समानता, अनेकधा अनेक प्रकार से। अनेकधा से मतलब यहाँ पर है अनुप्रास में 2 तरह से समानता होती है, स्वरूपतः और क्रमशः। जैसे हम कहते हैं, हम सुनते हैं डाल डा, उल्टा सीधा एक समान 3 अक्षर का मेरा नाम, है ना। बच्चे थे तब कहते थे 3 अक्षर का मेरा नाम, उल्टा सीधा एक समान, डाल डा डाल डा। तो डल ड डल ड, है ना आवृत्ति। तो ये जो आवृत्ति है स्वरूप से भी वही है और क्रम भी वही है। तो डालडा डालडा इसमें जो है ना छेकानुप्रास है। यहाँ पर आप देखेंगे छेकानुप्रास में वर्णों की आवृत्ति स्वरूपतः एवं क्रमशः दोनों होनी चाहिए। जैसे कमल कोमल, कमल कोमल। तो इसका उदाहरण हम देख रहे हैं। आदाय बकुल गंधान अंधीकुर्वन् पदे पदे भ्रमरान अयमेति मंद मंदम कावेरी वारी पावन पावनः। ये कावेरी वारी पावनः, वारी से पावन को अलग लिख रखा है, इसको एक शिरोरेखा में आप समझें। ये जो कावेरी वारी पावन है तो इकट्ठा आएगा ये, कावेरी वारी पावन। इसमें हम देख रहे हैं बकुल गंधान आदाय। बकुल किसे कहते हैं? बकुल है मोलसिरी। मोलसिरी की सुगंध को लेकर के, मोलसिरी की सुगंधियों को लेकर के, आदाय लेकर के, भ्रमरान पदे पदे अंधी कुर्वन, भंवरों को कदम कदम पर अंधा बनाता हुआ। अंधा क्या? अंधा इसका मतलब ये थोड़ी कि उनकी आंखें फोड़ देता है, नहीं। अंधे का मतलब यदि आप समझे तो कहीं ना कहीं ये है कि जैसे हम देखते हैं कि दीपक की लो पर मच्छर टक्कर मार के मर जाता है ना। हम देखते हैं बारिश के मौसम में ट्यूबलाइट से टकरा के बहुत सारे मच्छर ट्यूबलाइट पर ही टक्कर मारते रहते हैं और मर जाते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी उनको ट्यूबलाइट दिखाई नहीं दे रही, दिखाई दे रही है, लेकिन वो उसके मोह में पड़ जाते हैं। तो भंवरे जो हैं वो सुगंधि के मोह में पड़ के अंधे हो जाते हैं। और कौन कर रहा अंधा? बकुल गंधान आदाय, मोलसिरी की सुगंधियों को लेकर के और कदम कदम पर भंवरों को अंधा करता हुआ पावन, ये वायु है। कैसा है वायु? कावेरी वारी पावन, कावेरी नद्यः यत वारी तेन वारिणा पावन। कावेरी नदी का जो जल है उस जल के द्वारा जो पवित्र हो गया है वो वायु मंद मंदम एति, धीरे धीरे बह रहा है। अयम पवन, कावेरी वारी पावन, अयम पवन मंद मंदम एति। कावेरी नदी के जल से जो पवित्र हो गया है, इस प्रकार का पवन, ये वायु धीरे धीरे बह रहा है। ये मोलसिरी की सुगंधियों को लेकर के और कदम कदम पर भंवरों को अंधा बनाता हुआ ये कावेरी के जल से पवित्र हुआ वायु धीरे धीरे बह रहा है। इसमें हम देख रहे हैं
कि बकुल गंधानंदी कुर्वन में न ध की और पदे पदे मंद मंदम कावेरी वारी पावनः पवनः। यहाँ पर सदृश व्यंजन समूहों की एक बार आवृत्ति हुई है। इससे आगे भी उदाहरण देखना चाहेंगे आप तो देखो, ततोरुण परिस्पंद मंदीकृत वपुः शशि दध्रे काम परीक्षाम कामिनी गंड पांडुताम दध्रे काम परीक्षाम काम कामिनी गंड पांडुताम। इसमें देखो ततः, ततः उसके बाद कब? अरुण परिस्पंद। जैसे इस श्लोक को समझे उससे पहले मैं बताना चाहूंगा, जून का महीना है, मई जून का, और सूर्य तप रहा है और हम बाहर मोमबत्ती जलाते, कहते मोमबत्ती से रोशनी करेंगे, सूर्य की रोशनी में हमें नहीं रहना है ना, हम तो मोमबत्ती की रोशनी में बैठे। तो मोमबत्ती की रोशनी का क्या हाल होगा सूर्य की रोशनी के आगे? तो यहां पर आप देखेंगे वही बात है, ततः अरुण, जब ततः उसके बाद, अर्थ अरुण जो सूर्य है वो जब निकल आया है तो शशि अरुण परिस्पंद, सूर्य का जब परिस्पंद हुआ है, सूर्य का उदय हो रहा है, तो शशि जो चंद्रमा है वो मंदीकृत वपुः, उसका शरीर, उसके शरीर में मंदापन आ जाता है, स्पंद मंद हो जाता है। कैसे? उदाहरण देके बता रहा है, जैसे काम परीक्षा में, काम क्रीड़ा से थकान को प्राप्त हुई कामिनी गंड पांडुताम, कामिनी का जो चेहरा है, कामिनी का जो मुख है वो पीला पड़ जाता है। तो चंद्रमा वैसे ही उस पांडुताम दध्रे, उस पांडुता को धारण करता है, चंद्रमा फीका पड़ जाता है। तो देखिए इस श्लोक में स्पंद मंद में न द की आवृत्ति है, गंड पांडु में न ड की आवृत्ति है। तो सदृश व्यंजन समूह की एक बार आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर 6 का अनुप्रास है। इससे आगे हम बढ़ते हैं तो वृत्ति अनुप्रास। देखिए अनुप्रास का अर्थ हमें पता है, 6 का अनुप्रास में भी हमने देखा था। छेक, छेक का अर्थ हमने जान लिया, किसे कहते हैं? विदग्ध। तो विदग्ध व्यक्तियों का अनुप्रास का अर्थ हमें पता ही। वैसे इसमें वृत्ति जुड़ा है, वृत्ति अनुप्रास, वृत्ति अनुप्रास, है ना। तो वृत्ति किसे कहते हैं? रसानुकूल वर्ण विन्यास को वृत्ति कहते हैं। किसे कहते हैं? रसानुकूल वर्ण विन्यास को वृत्ति कहते हैं। रसों के अनुकूल जो वर्णों का विन्यास होता है उसको वृत्ति कहते हैं, और वृत्ति के अनुकूल जो प्रकृष्ट वर्ण विन्यास है उसको वृत्ति अनुप्रास कहते हैं। वृत्ति के अनुरूप जो प्रकृष्ट वर्ण विन्यास है उसको वृत्ति अनुप्रास कहते हैं। अब इसको देखते हैं हम। यहां पर यह स्पष्ट हो रहा है, इसका काव्य प्रकाश के अनुसार हम देखते हैं, अनेकस्य एकधा साम्यम असकृत्वापि अनेकधा एकस्य सकृतप्येष वृत्त्यनुप्रास उच्यते। अर्थात अनेकस्य, अनेक वर्णों का, एकधा साम्यम, एक प्रकार से समानता, असकृत्वापि अनेकधा, या फिर बार बार अनेक प्रकार से उनका, उनकी समानता, या फिर एकस्य सकृत अपि ऐसा, एक वर्ण का एक बार भी प्रयोग वृत्त्यनुप्रास कहलाता है। कैसे? इस हिंदी में थोड़ा सा ये होगा कि सारी बातें कह दी, पता नहीं कौन सी बात कही है। तो यहाँ पर 5 बिंदु लिखे हुए हैं, इनको हम देखते हैं। एक व्यंजन की एक बार आवृत्ति होती है तो वृत्त्यनुप्रास होता है। एक व्यंजन की अनेक बार आवृत्ति हो तो भी वृत्त्यनुप्रास होता है। और पहले व्यंजन था एक, उसकी एक बार आवृत्ति, फिर एक व्यंजन की अनेक बार आवृत्ति। अब देखो अनेक व्यंजनों की, अनेक व्यंजनों की एक बार आवृत्ति, केवल स्वरूपतः आवृत्ति, तो वृत्त्यनुप्रास होता है। और अनेक व्यंजनों की अनेक बार आवृत्ति केवल स्वरूपतः, तो भी वृत्त्यनुप्रास होता है।
और अनेक व्यंजनों की अनेक बार अनेक प्रकार से, अनेक व्यंजनों की अनेक बार आवृत्ति होना, और वो भी अनेक प्रकार से, अर्थात स्वरूपतः और क्रमशः, तो वृत्ति अनुप्रास होता है। देखिए इसके लक्षण से ये बात उभरी है। अब हम इसका उदाहरण कर रहे हैं, उदाहरण से और स्पष्ट हो जाएगा। अपसारय घनसारम कुरुहारम दूर एव किम कमलहि अलमलमालिं मृणालैरिति वदति दिवानिशं बाला। बाला दिवानिशं वदति, बाला दिन रात कह रही है। भाई देखिए, जिसको जो मर्ज होगी चीज तो उसी से शांत होएगी। अब चोट लगी है ना, चोट लगी है तो कहीं ना कहीं बेटाडीन लगानी पड़ेगी, लाल दवाई से धोना पड़ेगा, इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा, पट्टी करवानी पड़ेगी। और कोई कहे चोट लगी है कोई बात नहीं, चाय पी ले ठीक हो जाएगी चोट, है ना। कोई कहे घी का एक पीपा घी का पी ले भाई, चोट ठीक हो जाएगी। लेकिन जो चीज है, जो मर्ज जिस दवा से ठीक होनी है उसी दवा से ठीक होएगी। तो यहाँ पर देखो बात क्या है, नायिका कह रही है, दिवानिशम दिन रात पुकार रही है। क्या पुकार रही है? घन सारम अपसारा अपसारय। घन घन सारम कहते हैं कपूर को, कपूर को अपसारय दूर कर, उसके पास कपूर ले जाया जा रहा है। कई बार ये कहते चलो इसका मन नहीं लग रहा तो इसको थोड़ा सा ये दे दो, इसका मन लग जाएगा, खाने को दे दो, अच्छा पहनने को दे दो, है ना। लेकिन अच्छा खाने से, अच्छा पहनने से जिस चीज की जरूरत है वो ना मिले, है ना। पैरों को ठंड लग रही है और कहे कि सिर के नीचे आग जला दो, सिर पर टोपा पहना दो, बात थोड़ी बनेगी। तो देखिए यहाँ पर नायिका है, नायिका का नायक नायिका से दूर है और उसका मन इस तरह से है। तो देखिए उसको वो कह रही है बार बार कि घन सारम अपसारय, कपूर को मेरे से दूर कर लो। हारम दूर दूर करू, हार को भी दूर कर लो। कमल ही किम, कमलों से भी क्या लाभ है, अर्थात इन कमलों का जो समूह, टोकरा भर के कमल के फूलों का उसके पास रखते हैं, लेकिन वो कह रही इन कमल के फूलों को मेरे से दूर कर। हे आली, हे सखी, मृणाल ही अलम, अलम, इन मृणालों से भी क्या फायदा है, इन मृणालों को भी मेरे से दूर कर लो। इस प्रकार से वो नायिका दिवानिशम वदती, दिन रात बोल रही है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, अपसारय घन सारम कुरुहारम, रकार रेप, रेप की बहुत बार आवृत्ति है। दूसरी पंक्ति में देखेंगे ल, अलम आली मृणालई, लय की आवृत्ति है, अलम अलम आली। तो रेफ और लकार का बहुत सादृश्य होने के कारण से यहाँ पर वृत्त्यनुप्रास है। और उससे आगे बढ़ रहे हैं हम श्रुत्यनुप्रास पर। उस पर बढ़े उससे पहले देखिए, ये जो उदाहरण हमने देखा है, अपसारय घन सारम पुरुहारम दूर एव किम कमलहि अलम अलमालय मृणालय प्रीति वदति दिवानिशं बाला, इसमें आर्या छंद है। कौन सा छंद है? आर्या छंद है। आर्या छंद का क्या लक्षण होता है? यस्याः प्रथमे पादे द्वादश मात्रास्तथा तृतीयेपि अष्टादश द्वितीये चतुर्थके पंचदश सार्या। जिसके पहले पाद में 12, दूसरे में 18, तीसरे में 12 और चतुर्थ में 15 मात्राएं हों तो आर्या छंद होता है। ये मात्रिक छंद है और इसमें यदि गिनेंगे आप तो इसी प्रकार से है। मात्रा गिनने के लिए लघु और गुरु, लघु की एक मात्रा होती है, गुरु की 2 मात्राएं होती हैं, तो इसमें आर्या छंद है। इससे आगे हम श्रुत्यनुप्रास पर बढ़ रहे हैं। उच्चार्यत्वाद्यदनेकत्र, उच्चार्यत्वाद्यदनेकत्र स्थाने तालुरदादिके सादृश्यं व्यंजनस्यैव श्रुत्यनुप्रास उच्यते। श्रुति अनुप्रास कहा जाता है। उच्चार्यत्वात्, उच्चारण के कारण से, अर्थात जब हम उच्चारण करते हैं, जब वर्णों व्यंजनों को उच्चरित करते हैं तब अनेकत्र स्थाने तालुरदादि के, तालु आदि जो उच्चारण स्थान है, तालु, कंठ, मूर्धा, दंत, है ना, ये जो उच्चारण स्थान है, ईचुयसा नाम तालु, ऋतुषा नाम मूर्धा, ऋतुलसा नाम दंता, ये वर्ण है इनके।
और ये है उच्चारण स्थान तालु कंठ आदि। तो तालु कंठ आदि किसी एक उच्चारण स्थान से, चाहे तालु से, चाहे कंठ से, चाहे किसी से, किसी एक उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाले व्यंजनों की जहां समानता हो वहां श्रुत्यनुप्रास होता है। तो देखिए श्रुत्यनुप्रास का उदाहरण हम देख रहे हैं। दृशा दग्धम मनसिजम जीवयन्ति दृशैव यः विरूपाक्षस्य जैनीस्ताः विरूपाक्षस्य जैनीस्ताः स्तुमो वामलोचनः ताः वामलोचनाः स्तुमः। उन वामलोचनाओं को हम स्तुत करते हैं, स्तुति करते हैं, उन वामलोचनाओं की हम स्तुति करते हैं, उन नायिकाओं की हम स्तुति करते हैं। देखिए मातृशक्ति महिला शक्ति निश्चित रूप से पूजनीय होती है। मैं यहाँ पर जो विषय आ रहा है उसके अनुसार अर्थ बताना मेरी व्यवस्था है। दृशा दग्धम मनसिजम, यह प्रसिद्ध है कि भगवान शंकर ने अपनी तृतीय आंख से, तृतीय नेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया था। तो मनसिज कहते हैं कामदेव को। तो दृशा नेत्रेण, भगवान शंकर के नेत्र से, दग्धम मनसिजम जलाए हुए कामदेव को, यहा दृशा एव जीवयन्ति। आप देखो कितना बड़ा कंपटीशन है यहाँ पर। और जीतता कौन है? जीतती है नायिका। किससे? भगवान शंकर से। भगवान शंकर ने तो कामदेव को जलाया है। किससे? आंख से। और नायिकाएं कह रही हैं चिंता मत कर भगवान शंकर, हम इसको जिंदा करती हैं। किससे? आंख से ही। तूने आंख से ही जलाया है, हम आंख से ही जिंदा कर देंगी, है ना। तो दृशा दग्धम मनसिजम, भगवान शंकर की आंख से जलाए गए कामदेव को यह दृशा एव जीवयंती, जो नेत्र से ही जीवित कर देती हैं। विरूपाक्षस्य जैनिहि ताहा विरूपाक्षस्य जैनिहि ताहा विरूपाक्षस्य जैनिहि ताहा वामलोचनः स्तुमः। भगवान शंकर को जीतने वाली वो जो नायिकाएं हैं उनकी हम स्तुति करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जीवयंती, याहा जैनिहि, यहाँ पर ज और य, जय और यह ईच यशानाम तालु, जय का उच्चारण स्थान भी तालु है और य का उच्चारण स्थान भी तालु है। तो यहाँ पर जय की समानता है और य की समानता है, इसलिए यहाँ पर श्रुत्यनुप्रास अलंकार है। तो श्रुत्यनुप्रास के बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। श्रुत्यनुप्रास के बाद हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास है अंत्यानुप्रास। व्यंजनम चेत यथावस्थम साहाज्येन स्वरेण तु आवर्त्यते अंत्ययोज्यत्वात् अंत्यानुप्रास एव तत्। इसमें क्या कह रहा है? आद्येन स्वरेण सह यथावस्थम व्यंजनम चेत, आद्येन स्वरेण सह, पहले आप करेंगे आद्येन स्वरेण सह, आदि स्वर के साथ, यथावस्थम व्यंजनम चेत आवर्त्यते, यदि आदि वाले स्वर के साथ जो स्थित व्यंजन है उसकी आवृत्ति होती है तो अंत्यानुप्रास कहलाता है। और ये जो व्यंजन है ये अंत में जोड़ा जाता है, इसलिए अंत्ययोज्यत्वात्, अंत में इसका योजन जोड़, इसको अंत में जोड़ा जाता है, इसलिए इसको अंत्यानुप्रास कहते हैं। तो इसका उदाहरण हम देखें उससे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो हमने पढ़ा है लक्षण, व्यंजनम चेत यथावस्थम साहाज्येन स्वरेण तु आवर्त्यते अंत्ययोज्यत्वात् अंत्यानुप्रास एव तत्, इसमें अनुष्टुप छंद है। अनुष्टुप छंद हमने पिछली कक्षा में भी पढ़ा था कि अनुष्टुप छंद में श्लोके षष्ठम गुरुर्जेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयोर ह्रस्वम सप्तमम दीर्घमन्ययोः, अर्थात इसमें छठा वर्ण, चारों चरणों में छठा वर्ण गुरु होता है, पांचवा लघु होता है, और सातवां वर्ण जो है दूसरे और चौथे चरण में तो ह्रस्व होता है और पहले और तीसरे में गुरु होता है। तो यहाँ पर अनुष्टुप छंद है। उदाहरण हम देखते हैं
केशः कासस्तबक विकासः कायः प्रकटित करभविलासः चक्षुर्दग्धवराटक कल्पम त्यजति न चेतः काममनल्पम। इसमें कह रहा है कि केश बालों का विकास कैसा हो गया है। कासस्तबक, काश, काश आपने सुनी होगी, एक घास विशेष होता है, उसके जो फूल होते हैं वो सफेद होते हैं। तो बालों का विकास तो काश के फूल की तरह से हो गया है। और शरीर की हालत क्या बन गई है। शरीर की हालत बन गई है, मान लो ऊंट का बच्चा, ऊंटनी का बच्चा 2 पैरों पर खड़ा हो, प्रकटित करभविलास, मान लो वो 2 पैरों पर खड़ा हो। और नेत्र कैसे हो गए हैं। चक्षुर दग्ध वराटक कल्पम, आंखें जली हुई कोड़ी के समान हो गई है। फिर भी चेतः, फिर भी हृदय जो है, अनल्पम कामम न त्यजति, काम को बिल्कुल भी थोड़ा सा भी त्याग के खुश नहीं है। कहते शरीर तो बूढ़ा हो गया लेकिन मन जवान हो गया, है ना। वही बात यहाँ पर है। बाल सफेद हो चुके हैं, शरीर जर्जर हो चुका है, आंखें बिल्कुल काली पड़ चुकी हैं, अंदर धस चुकी हैं, उसके बाद भी मन जो है काम को नहीं त्याग रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे पहला और दूसरा जो चरण है उसके अंत में विकासः, विलासः, है ना। आशा शब्द आया है, आशा शब्द की आवृत्ति है। उसी तरह से तीसरे और चौथे में देखेंगे तो अल्पम, कल्पम, अनल्पम, यह है लपम, इनकी अल्पम की आवृत्ति है। इसलिए यहाँ पर श्रुत्यनुप्रास, इसलिए यहाँ पर अंत्यनुप्रास अलंकार है, अंत्यानुप्रास अलंकार है। उसके बाद हम पहुंचते हैं अनुप्रास के अंतिम भेद लाटानुप्रास पर। शब्दार्थयोः पौनरुक्त्यम भेदे तात्पर्य मात्रतः लाटानुप्रास इत्युक्तो अनुप्रासः पंचधा ततः, ततः अनुप्रासः पंचधा। इस प्रकार से अनुप्रास 5 प्रकार का होता है। केवल तात्पर्य मात्रतः भेदे, शब्दार्थ जो पौनरुक्त्यम, शब्द और अर्थ की जो पुनरावृत्ति होती है, बार बार उसको कहा जाता है, उसमें केवल भेद है तात्पर्य का। हम कई बार कहते हैं ना, यार मैं तो ऐसे नहीं कहा था, मैं तो ये कह रहा था, मेरा तो कहने का मतलब ये था, आपने तो दूसरा मतलब निकाल लिया, है ना। तो केवल तात्पर्य, केवल तात्पर्य में भिन्न होने वाले जो शब्द और अर्थ की जो आवृत्ति है, उस आवृत्ति को लाटानुप्रास कहते हैं। अब देखिए इसका उदाहरण है, ये लाटानुप्रास जो है, लाट है गुजरात, गुजरात प्रदेश के निवासियों को प्रिय है। इस तरह के क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। छेक किसे कहते हैं। छेक विदग्ध व्यक्ति को कहते हैं। वृत्ति का क्या अर्थ है। वर्ण विन्यास, रस के अनुकूल वर्ण विन्यास वृत्ति कहते हैं। तो लाट किसे कहते हैं। लाट गुजरात प्रदेश को कहते हैं। ठीक है, तो गुजरात प्रदेश के व्यक्तियों को प्रिय है, इसलिए लाटानुप्रास कहते हैं। स्मेर राजीव नयने नयने किम निमीलिते पश्य निर्जित कंदर्पम कंदर्प वसगम प्रियम। इसमें कहा जा रहा है कि हे नायिके, हे नायिका, स्मेर राजीव नयने, कमल के समान विकसित नेत्रों वाली। जैसे कमल, खिला हुआ कमल होता है, उसके समान सुंदर जिसकी आंखें हैं, कमल के समान आंखों वाली। हे कमल के समान आंखों वाली नायिका, नयने किम निमीलिते, नयने किमर्थम निमीलिते, आंखें क्यों बंद कर रखी, तूने अपनी दोनों आंखें क्यों बंद कर रखी। नयने दोनों आंखें, किम किमर्थम किस लिए, निमीलिते बंद कर रखी हैं। पश्य देख, हे नायिका देख, किम किम पश्य किसको देखे, निर्जित कंदर्पम, जिसने कामदेव को भी परास्त कर दिया है, अर्थात इतना सुंदर है जिसे कामदेव भी पराजित हो गया है। और इस प्रकार के उसको कंदर्प वसगम प्रियम, इस प्रकार के प्रिय को देख, वो प्रिय कैसा है, जो कंदर्प वसगम, जो तेरे अधीन हो गया है, जो तूने अपने सौंदर्य से इसको अपने वशीभूत कर लिया है। जिसने अपने सौंदर्य से कामदेव को भी जीत लिया था, इतने सुंदर पति को तूने अपने कंदर्प वसगम, काम के वशीभूत कर लिया है। तो यहां पर ये कहा जा रहा है नायिका को
तो इस पद्य में नयने नयने, पहला नयने देखेंगे ये संबोधन का है, स्मेर राजीव नयने, ये नयने संबोधन के लिए पद में प्रयोग हुआ है। और दूसरा जो नयने है ये द्विवचन का है, दो आंखों वाली, दो आंखें, सॉरी दो आंखें, दो आंखें क्यों बंद कर ली। तो दूसरा जो नयने शब्द आया है ये दो आंखों के लिए प्रयोग हुआ है। कंदर्प कंदर्प, यहां पर भी वक्ता का तात्पर्य भिन्न है। तो शब्द और अर्थ की पुनरुक्ति हो रही है, शब्द और अर्थ की पुनरुक्ति, दोनों की पुनरुक्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पर लाटानुप्रास अलंकार है। पहला पद नयन संबोधन का है, दूसरे नयन का अर्थ दो नेत्र है। फिर कंदर्प का अर्थ कामदेव और दूसरे कंदर्प का अर्थ कामदेव के वशीभूत पति, ये अर्थ है। तो यहाँ पर लाटानुप्रास अलंकार है। इस तरह से हमारा ये